नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अनीता चौहान। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे, आपका और आपके परिवार के सभी सदस्यों का श्री प्रभु चरणों में ध्यान रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि मनोकामना का चुनाव कैसे करें। हम मनोकामना तो पूरी करने के लिए इच्छा रखते हैं। जहाँ से भी सुना हमने कि ये उपाय कर लो, इससे बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है, इस तीर्थ पे चले जाओ, वहाँ जाके मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे या कोई उपाय करेंगे तो आपकी तुरंत हो जाएगी, और तुरंत हो भी सकती है। उसके लिए क्या करना है आपने कि जब भी आप मनोकामना करनी है तो उसके लिए पहले चुनाव करना है, सही चुनाव करना है कि हम जो मनोकामना कर रहे हैं उसमें किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, किसी के हम आत्मा तो नहीं सता रहे, किसी के धन की बर्बादी तो नहीं कर रहे कि तो ये मनोकामना आपने बिल्कुल नहीं रखनी है कि फलाने से हमें इतना धन मिल जाए, फलाने के हमें मकान मिल जाए। या फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं तो जिद कर लेते हैं। एक लड़का अपने पिता को जिद कर रहा है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे सब दोस्तों के पास गाड़ी है, मुझे भी गाड़ी चाहिए। अब वो पिता बेचारा क्या करेगा कि उसकी सैलरी इतनी है कि वो अपने घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चला पा रहा है। 3-3 4-4 बच्चों का खर्चा भी उसको उठाना पड़ रहा है, उनकी एजुकेशन को भी देखना पड़ रहा है, और फिर उस पर वो लड़का अगर जिद कर रहा है कि गाड़ी चाहिए, तो ये गलत मनोकामना है। इसको नहीं करना। आपने अपने घर के हालात को, अपने पेरेंट्स के हालात को देख के ही कोई मनोकामना आपने बोलनी है। बस सिर्फ सात्विक मनोकामना करेंगे तो आपकी ज़रूर पूरी होगी। उसमें भी अगर ज़रूर नहीं पूरी हो रही है तो उसमें भी आपकी ही भलाई है। कोई अगर देर से हो रही है तो उसमें आपकी ही भलाई है। बिना भलाई के कोई कार्य नहीं होता। अगर देर से है तो हो सकता है देर से होने में ही आपकी भलाई है। कोई ऐसी मनोकामना रखें कि आपके बच्चों को खासकर एजुकेशन से संबंधित रखनी चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को मेहनत का फल मिले, मेरे एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, मेरे एग्ज़ाम में इतने % नंबर आ जाएँ, या मेरे को जहाँ इंटरव्यू देना है वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए। कुछ ऐसी मनोकामनाएं कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनकी तरक्की के लिए कर सकते हैं, घर मकान के लिए कर सकते हैं, शादी ब्याहों के लिए कर सकते हैं। बट ऐसी मनोकामना कोई ना करे कि जिससे आपको भी दुख हो और सामने वाले को भी दुख हो। अगर ऐसी की हुई मनोकामना परेशानी देती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई मनोकामना का उपाय करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में घूम के हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। जब वो देख लेती हैं कि इसका प्रयास अभी थोड़ा लेट है और इसमें मनोकामना में देरी हो सकती है, तो उसे पेंडिंग में रख देती हैं, लेकिन करती ज़रूर है। चाहे समय लग जाए लेकिन करती ज़रूर है। तो आप ऐसे निराश ना हो कि हमने मनोकामना करी, इतना पैसा लगाया, इतना अनुष्ठान भी किया, हमने ये करा, इतने व्रत करे और हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। समय समय पर जो भी आप करते हैं तो बस सिर्फ उसका चुनाव सही करें। चुनाव सही करेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी चुनाव करना है, सात्विक करना है, किसी की जो है गलत तरीके से नहीं करना है, किसी की चीज़ हड़पने के लिए नहीं करना है, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं करना है, पेरेंट्स का खासकर दिल दुखाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। अपने घर के हालात को देखो, उस हिसाब से ही आप किसी बात की जिद करो। अगर वो पूरी कर सकते हैं तो ठीक है। उसके लिए आपको अगर मनोकामना पूरी करनी पड़ रही है तो आप उनको कष्ट हो रहा है तो आपको वो जो है आपका विषय वो पूरी नहीं होगी। पूरी होगी तो आपके लिए दुखदाई रहेगी। तो आपने ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं करनी है। तो बाकी आप पेरेंट्स कर सकते हैं, बच्चों की शादी ब्याह के लिए करते हैं, बच्चों की तरक्की के लिए कर सकते हैं, अपनी गृहस्थी के लिए कर सकते हैं, कोई संकट है उसके लिए कर सकते हैं। कोई भी परेशानी ए टू जेड जितनी भी कोई परेशानी है आपके साथ उसके लिए कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी आ रही है, कोई तंत्र मंत्र की परेशानी आ रही है, या कोई आपको संतान के शादी ब्याहों के लिए है, तो आप उसके लिए कोई भी विश पूरी करने के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका उपाय पूरा नहीं होगा। ब्रह्मांड की शक्तियाँ पूरे उसमें घूमती हैं आपकी विश को पूरी करने के लिए। अगर वो आपके लायक हुई तो वो आपको ज़रूर पूरी करती हैं। तो उसके लिए आपने एक उपाय भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने बुधवार के दिन 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना है और मंदिर में जाके उसे गणेश जी के कंधे पे ऐसे डाल देना जैसे पटका डालते हैं, और 5 लड्डू और 1 केला और दक्षिणा उनके आगे दोने में रख देनी है और विनती करनी है कि मेरी ये मनोकामना आप पूरी करो, जो मेरे ऊपर संकट है उसे दूर करो। जब आप ये करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गणपति महाराज सबके संकट काटते हैं, आपके भी काटेंगे। आप इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।